रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवाइसियर को। किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? कनाद ने। कनाद एक भारतीय ऋषि हुए थे। पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु। ये परमाणु है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाता है। आयोडीन तथा कपूर, इनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण से ये ठोस से गैस में बदल जाता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व, कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 46.60%। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 27.72%। मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 65%। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 18%। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमीनियम की मात्रा कितने प्रतिशत है? 8.13%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमीनियम। बारूद कुहासा किसका उदाहरण है? विषवांगी मिश्रण के। वे मिश्रण जिस संपूर्ण मिश्रण का जो गुण है वो एक समान नहीं होता, वो विषवांगी मिश्रण कहलाएगा। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? समांग मिश्रण के। इसको विलयन भी बोल सकते हैं, या फिर संपूर्ण मिश्रण का जो गुण है वो एक समान होता है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। ये अलग अलग परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? तत्व के। समान परमाणु युक्त पदार्थ को तत्व कहते हैं। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? रवाकरण। यह भी एक भौतिक प्रक्रम है। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि। वे द्रव जिनके क्वथनांक में अंतर होता है उन्हें इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। कच्चे तेल में से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, तारकोल आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन। कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल आदि को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाप आसवन। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? पारा। इसका उपयोग तापमापी, वायु दाबमापी आदि में किया जाता है। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितने भाग होती है? 5 भाग। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? P4। P4 सफ़ेद फास्फोरस है। इसके अन्य रूप काले और लाल फास्फोरस होता है। क्षारीय धातु का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण अधिकतम किसकी वृद्धि का सूचक है? लाइकेन। लाइकेन छोटे ग्रे और येलो कलर के होते हैं। ये चट्टान, दीवार और पेड़ों पर पाए जाते हैं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 गैस, ये तीव्र गंधयुक्त विषैली गैस होती है। पसीना आना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माग्राही अभिक्रिया। BOD5 किससे संबंधित है? 5 दिन में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग से। विस्थापन की
SI इकाई क्या है? मीटर। और विस्थापन क्या? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी विस्थापन कहलाती है। किसका मुक्त होना ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अंदर कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन पाए जाते हैं। कौन सा तत्व एक सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ होता है? ऑक्सीजन, O2। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी 82% मात्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए योगदान देती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उससे हाइड्रोजन निकल जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं धातु द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं और लोहे में जंग लगना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो, एक क्रियाकारक का तो ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे का अपचयन हो जाए, यानी दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड ने की थी 1772 में। PVC का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग पाइप, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है और यह तेल, जल आदि से अभिक्रिया नहीं करता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन रिंग होती है? 1। क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का। इसमें क्रोमियम की 68% मात्रा होती है और लोहे की 32%। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? मोल। और मोल अवोगाद्रो संख्या के परमाणु, अणु या आयन के बराबर होती हैं और ये संख्या होती है 6.02214,076 इंटू 10⁻23। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसका इस्तेमाल ब्रश के बाल बनाने में किया जाता है? नायलॉन 6 का। एक अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में। मोटर वाहनों के धुआं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यह ईंधन के अपूर्ण दहन से बनती है। प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन का। किस विधि का प्रयोग कर हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में हम द्रव से वाष्प में परिवर्तित करते हैं जिससे विलयन में से विलय को विभक्त किया जा सकता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमीनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत किसने दिया था? किस पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी? मोसले के सिद्धांत पर आधारित है जो 1913 में दी थी और ये जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई है। इससे पहले मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी दी थी जो दी थी 1869 में, जो परमाणु भार के आधार पर थी।